हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 फाइन आर्ट का जो बुक है उसके टेम्पल वाले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग को आर्किटेक्चर इन द डेक्कन से पढ़ना था। इसके पहले तक हम लोग कल पढ़ चुके थे, कल के वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कहा जाए कि मैनी डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ इंडियन टेम्पल्स वर यूज्ड इन रिलीजन्स इन कर्नाटका। तो कहा जा रहा है कर्नाटका वाले रीजन में बहुत सारे जो है टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुए, जिसमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों का इन्फ्लुएंस था। वाइल सम स्कॉलर कंसीडर द बिल्डिंग इन दिस रीजन वेयर बीइंग डिस्टिंक्टली आइदर नाइगर और द्रविड़ हाइब्रिडाइज्ड स्टाइल दैट सीम टू हैव बिकम पॉपुलर आफ्टर द मिड 7th century नॉन एज द बेसर स्टाइल। तो कहा जाए कि बहुत सारे स्कॉलर विद्वानों के द्वारा बोला गया कि यहाँ पे दोनों का एक मिक्सचर, जिसको बेसर स्टाइल बोलेंगे, तो बेसर स्टाइल का यहाँ पे डेवलप हुआ। ठीक है, बाय द लेट 7th century और द अर्ली 8th century द एम्बियस प्रोजेक्ट ऑफ एलोरा बिकम इवन ग्रैंडर। बाई 750 सी द अर्ली वेस्टर्न चालुक्य कंट्रोल ऑफ द डेक्कन वाज टेकन बाय द राष्ट्रकूट। तो कहा जा रहा है 750 ईस्वी के आसपास जो चालुक्य के द्वारा कंट्रोल जो था, ठीक है, डेक्कन पे, उसको ले लिया गया राष्ट्रकूट के द्वारा। देयर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन आर्किटेक्चर कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा। तो उनका जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा का, कल्मिनेशन ऑफ एटलीस्ट अ मिलेनियम लॉन्ग ट्रेडिशन इन रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया, जो लगभग हज़ारों साल पुराने रॉक कट आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। इट इज़ ए कंप्लीट द्रविड़ बिल्डिंग विथ नंदी श्राइन। तो ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है कंप्लीटली द्रविड़ बिल्डिंग है, जिसमें नंदी श्राइन भी है। सिंस द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिव, a gopuram like gateway surrounding cloister subsidiary shrines staircases and an imposing tower of विमान rising to 30 मीटर। तो उसके बारे में दिखाया जा रहा है कि गोपुरम है, नंदी श्राइन है, विमान बनाया गया है। Importantly, all of this is carved along out of a living rock. One portion of the monolithic hill was carved patiently to build the कैलाशनाथ टेम्पल। तो कहा जा रहा है कि एक बड़े हिल का, एक मोनोलिथिक हिल का, एक बड़ा पहाड़ का, है ना, एक बड़ा सा पत्थर के टुकड़े का वो कार्व करके कैलाशनाथ टेम्पल बनाया गया था। द स्कल्पचर ऑफ द राष्ट्रकूट फेज एट एलोरा इज डायनेमिक, द पिक्चर ऑफन लार्जर देन द लाइफ साइज। तो जहाँ का जो पिक्चर है लाइफ साइज, मतलब कि आदमी का जो साइज होता है उससे बड़ा है। इन्फ्यूज विथ अनपैरेलल ग्रैंडियर मोस्ट ओवरवेलिंगली एनर्जी। इन द सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन इन द रीजन ऑफ कर्नाटका वेर इज सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल हाइब्रिड स्टाइल ऑफ बेसर आर्किटेक्चर डो फाउंड। तो कहा जा रहा है कि खास करके कर्नाटका में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड स्टाइल बेसर स्टाइल आर्किटेक्चर वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। ये टेम्पल बादामी का एक टेम्पल इस तरीके का देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, पत्थर काट करके ये सब टेम्पल बनाया गया है। इसके ऊपर यदि देखें तो ये कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा का। ठीक है, ये सिंगल पत्थर का बनाया गया है कम्प्लीटली। आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन फर्स्ट एस्टेब्लिश द वेस्टर्न चालुक्य किंगडम व्हेन ही सिक्योर्ड द लैंड अराउंड बादामी इन 543। तो जब पुलकेशिन 1 के द्वारा वेस्टर्न चालुक्य किंगडम का एस्टेब्लिश किया गया था 543 ईस्वी में। द अर्ली वेस्टर्न चालुक्य रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ द डेक्कन टिल द मिड 8th century, देन दे वर सुपरसीडेड बाय राष्ट्रकूट। तो बाद में 8वीं सेंचुरी के आसपास उनको राष्ट्रकूट के द्वारा हटा दिया गया। अर्ली चालुक्यन एक्टिविटी ऑल्सो सोन टेक्स द फॉर्म रॉक कट केव्स विद लेटर एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल। तो कहा जा रहा है कि अर्ली चालुक्य में देखा जाए तो चालुक्य के स्टार्टिंग वाले फेज में जो मंदिर बने हैं और रॉक कट होते हैं, मतलब पत्थर को काट करके बनाया जाता है। बाद वाले में जो स्ट्रक्चरल होते हैं, मतलब पत्थर काट करके नहीं, मतलब पत्थर को जोड़ जोड़ कर बनाए गए हैं। द अर्लीस्ट इज प्रोबेबली द रावण पहाड़ी केव एट ऐहोल। तो जैसे पुराने वाले में एक है रावण पहाड़ी केव ऐहोल में, विच इज नोन फॉर डिस्टिंक्टिव स्कल्पचरिक स्टाइल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पचर ऑफ द साइट इज नटराज सराउंडेड लार्जर देन लाइफ साइज डिपिक्शन ऑफ सप्तमातृक। ठीक है, तो ऐसा ही एक पिक्चर एक और है नटराज का, जिसके चारों तरफ मूर्ति बनी गई है, लाइफ साइज से भी बड़ा मूर्ति बना है सप्तमातृक का। 3 टू शिव लेफ्ट एंड 4 टू द राइट। ठीक है, जिसमें 3 भगवान शिव के लेफ्ट में है, 4 राइट में है। द फिगर्स आर करेक्टराइज बाई ग्रेसफुल स्लिम बॉडीज, लॉन्ग ओवल फेसेज, टॉप विथ एक्सट्रीमली टॉल सिलेंड्रिकल क्राउन्स एंड सोन टू वियर शॉर्ट धोती, मार्क विद ए फाइन इनसाइज ट्रेडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि बॉडी को स्लिम दिखाया जा रहा है, लंबा फेस दिखाया गया, ओवल शेप का, धोती पहने हुए दिखाया गया। ये मंदिर जो है दुर्गा टेम्पल है होल का। दे आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न डेक्कन और वकाटका स्टाइल सीन एट प्लेस एट पौनार एंड रामटेक इन महाराष्ट्र। तो कहा जा रहा है कि यहाँ का जो मूर्ति था बाकी सब जगह से डिफरेंट था। द हाइब्रिडाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेवरल स्टाइल इज हॉलमार्क ऑफ चालुक्यन बिल्डिंग। तो चालुक्य में जितने भी बिल्डिंग बने हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता था। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि डिफरेंट तरह के मिक्सचर वहाँ पे बनाए गए हैं। द मोस्ट इलाबोरेट ऑफ द चालुक्यन टेम्पल एज पटकल मेड इन द रेन ऑफ विक्रमादित्य 2। तो कहा जा रहा है पटाडकल टेम्पल जो है, ठीक है, विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में जो बना है वो काफ़ी एक इलाबोरेट चालुक्यन टेम्पल को दिखाता है। बाय ही चीफ क्वीन लोक महादेवी इन विरूपाक्ष टेम्पल। ये विरूपाक्ष टेम्पल का मंदिर ऊपर में ही था, अभी देखे थे। हाँ, ये विरूपाक्ष टेम्पल है पटाडकल का। आगे पढ़ते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टेम्पल फॉर द साइट इज पापनाथ टेम्पल डेडिकेटेड टू शिव। तो एक इंपॉर्टेंट टेम्पल इस साइट में और क्या है, तो पापनाथ टेम्पल जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। द टेम्पल इज वन ऑफ द बेस्ट अर्ली एग्जाम्पल ऑफ द्रविड़ ट्रेडिशन है। द्रविड़ ट्रेडिशन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है।
अर्ली एग्जाम्पल है बाई कॉन्ट्रेस्ट द ईस्टर्न चालुक्यन टेम्पल लाइक द महाकुटा 5 किलोमीटर फ्रॉम बादामी एंड द स्वर्ग ब्रह्मा टेम्पल एट आलमपुर सो ग्रेट एसिमिलेशन ऑफ द नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ उड़ीसा एंड राजस्थान। तो कह रहा है वहीं दूसरी तरफ जो ईस्टर्न चालुक्यन थे, ठीक है, वहाँ का मंदिर जैसे कि महाकुटा का जो मंदिर है एक, जो 5 किलोमीटर है बादामी से, वहाँ पे एक स्वर्ग ब्रह्मा टेम्पल है आलमपुर में, वहाँ पे उड़ीसा और राजस्थान का मिक्सचर देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम दुर्गा टेम्पल एट हॉल इज यूनिक हैव बीन अर्लियर स्टाइल ऑफ स्पाइडल सराइन विच रेमिनेसेंट ऑफ बुद्धिस्ट चैत्य हॉल्स। तो कहा जैसे दुर्गा टेम्पल जो हम लोग ऊपर में देखे थे, तो कहा जा रहा है कि ये एक बुद्धिस्ट चैत्य की तरह देखने के लिए लगता है ना, जैसे लगता है कोई बुद्ध मंदिर होगा उस तरह के। ये थोड़ा सा यूनिक है बाकी दूसरे के मुकाबले, वही यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। सराउंडेड बाय बरामदा ऑफ लेटर काइंड एंड विथ अ शिखर दैट इज सिमिलिटिकली लाइक अ नागर वन। तो नागर की तरह इसमें शिखर है और चारों तरफ से बरामदा है। फाइनली मेंशन मस्ट बी मेड ऑफ लॉर्ड खान टेम्पल एट ऐहोल इन कर्नाटका। तो ये तो सोमनाथपुरम टेम्पल है, ठीक है। तो उसी तरह से एक लॉर्ड खान टेम्पल है कर्नाटका के ऐहोल में। दिस सीम टू बी इंस्पायर्ड बाय द वुडन रूफ टेम्पल ऑफ द हिल्स। तो ये इंस्पायर कह रहा है कि ये लगता है जैसे हिल एरिया में जो वुडन वाले टेम्पल होते थे, ठीक है, उससे इंस्पायर बनता है, लेकिन ये स्टोन का बना हुआ है। देन वी सॉल अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टाइल एट वन प्लेस। तो कहा जा रहा है कि इतने ज़्यादा स्टाइल एक ही प्लेस पे हम लोग कैसे उसको समझ सकते हैं। क्यूरियोसिटी और इनोवेशन, क्या क्यूरियोसिटी कोई था या फिर कोई इनोवेशन था। अनडाउटली दे आर डायनेमिक एक्सप्रेशन ऑफ अ क्रिएटिव सेट ऑफ आर्किटेक्ट हु आर कम्पीटिंग विद देयर पीयर्स इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो कहा जा रहा है कि हाँ हो सकता है, अनडाउटली ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन रहा होगा, डायनेमिक एक्सप्रेशन रहा होगा, ठीक है, जिसमें आर्किटेक्ट जो है दुनिया के मतलब इंडिया में जो बाकी इंडिया में जो मतलब कि मंदिर बनाने वाले उनसे कंपटीशन कर रहे होंगे। व्हाट एवर वंस एक्सप्लेनेशन इज दिस बिल्डिंग रिमेन ग्रेट आर्ट हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। तो कहा जा रहा है कि जो भी एक्सप्लेनेशन हो इसका, लेकिन ये बिल्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का है। आगे पढ़ते कि विद द वैनिंग ऑफ चोल एंड पांडे पावर द होयसल ऑफ कर्नाटका ग्रू टू प्रोमिनेंट इन साउथ इंडिया। तो जिस तरह से चोल और पांडे पावर का कम होता गया, उसका जब पावर कम होता गया, तो होयसल जो कर्नाटका के थे वो बढ़ते गए साउथ इंडिया में। एंड बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैट्रन सेंटर्ड एंड मैस्योर। तो और सबसे ज़्यादा मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पैट्रन बन गए मंदिर वगैरह के। द रिमेन्स ऑफ अराउंड 100 टेम्पल्स हैव बीन फाउंड इन द साउदर्न डेक्कन, दो इट इज ओनली 3 ऑफ देम दैट आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड। तो कहा जा रहा है कि काफ़ी 100 से भी ज़्यादा मंदिर के रिमेन्स पाए गए हैं साउदर्न डेक्कन में, लेकिन उसमें से 3-4 ही ज़्यादा डिस्कस किए गए हैं। द टेम्पल एट बेलूर, हैलाबेडो एंड सोमनाथपुरम, ठीक है। Perhaps the most characteristic feature of these temples is that grew extremely complex with so many projecting angles emerging from previously straightforward square temple। तो कहा जा रहा है कि पहले के जो टेम्पल होते हैं स्क्वायर बेस पे बनाए जाते थे, है ना, लेकिन ये जो अब टेम्पल बनाया जाए उसमें काफ़ी ज़्यादा एंगल निकला हुआ था, मतलब काफ़ी डिफरेंट एंगल से बनाए जाते थे। दैट द प्लान ऑफ दीज टेम्पल्स स्टार्ट लुकिंग लाइक अ स्टार, ताकि ये टेम्पल जो स्टार की तरह दिखे, है ना, कोई एक स्पेशल प्लान की तरह दिखे। सिंस दे आर मेड ऑफ सॉप स्टोन विच इज रिलेटिवली सॉप स्टोन। तो उससे कहा जा रहा है कि सॉप स्टोन के बनाए जाते थे जो बाकी पत्थर के मुकाबले थोड़ा मुलायम है। द आर्टिस्ट वर एबल टू कार्व द स्कल्पचर इनटेक। तो कहा जा रहा है कि आर्टिस्ट यहाँ पे कार्विंग करना आसान होता था उनको। तो सॉप स्टोन पे कार्विंग करना थोड़ा सा आसान होता है। दिस कैन बी सीन पार्टिकुलर इन द ज्वेलरी ऑफ गॉड दैट अडोर देयर टेम्पल वॉल। तो जो टेम्पल वॉल पे जो गॉड है उनका जो ज्वेलरी है ना, उनका जो ज्वेलरी है उसमें देखने को मिलता है। द होयसलेश्वर टेम्पल लॉर्ड ऑफ द होयसल एट हैलाबेडो इन कर्नाटका वाज बिल्ट इन डार्क सीस्ट स्टोन बाय होयसल किंग। 1150 ईस्वी में बनाया गया था। हैलाबेडो जो हलेश्वर टेम्पल है, होयसलेश्वर टेम्पल है। द होयसल टेम्पल समटाइम कॉल्ड हाइब्रिड और वेसर एज देयर यूनिक स्टाइल सीम वेदर कंप्लीट। तो जो होयसल टेम्पल है उसको हाइब्रिड स्टाइल का माना जाता है, एक खास करके वेसर स्टाइल का माना जाता है, क्योंकि ना कम्प्लीटली द्रविड़ थे ना ही कम्प्लीटली नागर थे, उसके बीच में ही थे। दे आर इजली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर मेडिवल टेम्पल। तो बाकी दूसरे मेडिवल टेम्पल से आसानी से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं। डेडिकेटेड टू शिव नटराज, द हैलाबेडो टेम्पल इज अ डबल बिल्डिंग विथ अ लार्ज हॉल फॉर मंडप फॉर फैसिलिटेट म्यूजिक एंड डांस। तो भगवान शिव के नटराज रूप को डेडिकेटेड है होयसलेश्वर मंदिर, है ना, और इसमें एक बड़ा सा मंडप भी है जहाँ पे म्यूजिक और डांस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था। नंदी पेविलियन प्रेसिडेड ईच बिल्डिंग। द टावर ऑफ टेम्पल हेयर एंड नियर बाई बेलूर फेल लॉन्ग एगो। तो कहा जाए यहाँ का जो टावर था, है ना, यहाँ का या फिर उसके नज़दीक में जो बेलूर है वहाँ का जो टावर था काफ़ी पहले ही गिर चुका है। एंड आइडिया ऑफ द टेम्पल्स अपीयरेंस कैन नाउ ओनली बी ग्लेन्ड फ्रॉम देयर डिटेन्ड मिनिएचर। तो उनका जो मिनिएचर पेंटिंग है कहीं कहीं उसी के आधार पर टेम्पल को इमेजिन किया जाता है। फ्रॉम द डिटेल्ड मिनिएचर वर्जन फ्लैंकिंग द इंट्रेंस फ्रॉम द सेंट्रल स्क्वायर प्लान कट आउट एंगुलर प्रोजेक्शन क्रिएट द स्टार इफेक्ट डेकोरेट विद द मोस्ट
प्रोफ्यूज कार्विंग ऑफ एनिमल्स एंड डिटीज। तो कहा जा रहा है कि फ्रॉम द सेंट्रल स्क्वायर प्लान कट आउट एंगुलर प्रोजेक्शन। तो पहले जो सेंट्रल थीम जो होता था मंदिर का वह स्क्वायर होता था, है ना। उसके बाद में बनते गया, डिफरेंट एंगल इसमें आते गए, स्टार इफेक्ट देखने को मिलता है, और भी कई सारे एनिमल और डिटीज का मूर्ति बनाया जाता है। सो इंट्रिकेट इज द carving that is said. For instance, in the bottom most fringe fishings of continuous procession of hundreds and elephant with their महावत, नॉट elephant are in the same pose। तो कहा जा रहा है जैसे एक जगह बहुत सारे हाथी का मूर्ति है, लगभग 100 हाथी का मूर्ति बनाया गया है, अपने महावत के साथ सारे हाथी हैं और कोई भी 2 हाथी एक जैसे पोज में नहीं है। फाउंडेड इन 1336 विजयनगर, लिटरली सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय का नगर। यहाँ पे कई इंटरनेशनल ट्रेवलर आते थे, जैसे इटालियन से आते थे निकोलो डी कॉन्टी, पुर्तगीज से आए डोमिनो पेस, ठीक है, फेरानो नूनीज एंड डुआर्तो बरबोसा। अफगान से आया अब्द अल रजाक। वो लेफ्ट विविध अकाउंट्स ऑफ द सिटी, जो इस सिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में लिख करके गया है। इन एडिशन वेरियस संस्कृत एंड तेलुगु वर्क डॉक्यूमेंट द वाइब्रेंट लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ किंगडम। तो विजयनगर किंगडम का ट्रेडिशन के बारे में बहुत सारे लिटरेरी वर्क भी यहाँ पे इसको उस और मतलब बताते हैं। आर्किटेक्चरली विजयनगर सिंथाइज द सेंचुरीज ओल्ड द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर विथ इस्लामिक स्टाइल डिमोस्ट्रेटेड बाय द नेबरिंग सुल्तानत। तो कहा जा रहा है कि आर्किटेक्चर के फॉर्म में देखा जाए तो विजयनगर जो है द्रविड़ स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा सिंथेसाइज किया, इसके अलावा इस्लामिक स्टाइल को भी सिंथेसाइज किया, जो आसपास के सल्तनत में हो रहा था वहाँ से भी वो कॉपी किया कुछ। Their sculpture too, although fundamentally derived from and consequently seeking recreate Chola ideals, occasionally shown the presence of foreigners। तो कहा जा रहा है कि उनका जो स्कल्पचर था उसमें चोल आइडिया भी काफ़ी ज़्यादा था, है ना, चोल राजाओं का भी आइडियल को भी काफ़ी ज़्यादा था। इसके अलावा फॉरेनर का भी प्रेजेंस वहाँ पे देखने को मिलता है। देयर इलेक्ट्रिक ruins फ्रॉम द लेट 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी प्रिजर्व अ फैसिनेटिंग टाइम ऑफ हिस्ट्री, एज ऑफ वेल्थ एक्सप्लोरेशन एंड कल्चरल फ्यूजन। तो कहा जा रहा है कि जिस समय का वो हिस्ट्री बताते हैं 15-16 सेंचुरी का, तो उस एरिया के बारे में, उस पीरियड के बारे में हम लोग को जानने में काफ़ी मदद मिलता है। अब हम लोग पढ़ते हैं बुद्धिस्ट एंड जैन आर्किटेक्चर के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में। सो फार ऑल्दो वी हैव फोकस्ड ऑन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट इन द हिंदू आर्किटेक्चर फ्रॉम 5th to 14th सेंचुरी। तो हम लोग अभी तक 5वीं से 14वीं शताब्दी तक हिंदू आर्किटेक्चर के बारे में पढ़े, अभी तक जो भी पढ़ रहे थे। इट मस्ट कॉन्स्टेंटली भी केप्ट इन माइंड दैट इट वाज आल्सो दैट पीरियड व्हेन बुद्धिस्ट एंड जैन टेम्पल वर इक्वली वाइब्रेंट। तो कहा जा रहा है कि ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा समय था जहाँ पे बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा था, ठीक है। एंड ऑफर वेंट हैंड इन ग्लोब विथ हिंदू यून्स साइट्स सच एज एलोरा है बुद्धिस्ट हिंदू और जैन मोन्यूमेंट, जैसे एलोरा में हिंदू बुद्धिस्ट जैन तीनों का है। बदामी खजुराहो एंड कनौज हैव द रिमेन्स ऑफ एनी टू ऑफ द रिलीजन राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। जबकि बदामी में, कनौज में, खजुराहो में हिंदू और जैन का है, या फिर हिंदू और बुद्ध का है। जैसे खजुराहो में हिंदू और जैन का है, कनौज में हिंदू और बुद्ध का है। When the Gupta Empire crumbled in the 6th century CE, the eastern region of Bihar and Bengal, historically known as Magad, appeared to have remained unified, while numerous small Rajput principalities sprang up to the west। तो कहा जा रहा है कि जब 6th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर था बिहार और बंगाल के इलाके में, तो ये जो पहले मगध बोला जाता था, तो ये यूनाइटेड था, जबकि वेस्टर्न हिस्सा में काफ़ी छोटे छोटे राजपूत राजा वहाँ पर राज करते थे। इन द 8th सेंचुरी द पाल्स केम टू पावर इन दिस रीजन। इस एरिया में, बंगाल वाले एरिया में पाल राजा है। द सेकंड पाल रूलर धर्मपाल, है ना, धर्मपाल बिकेम इमेंसली पावरफुल एंड एस्टेब्लिश्ड एन एम्पायर। तो धर्मपाल काफ़ी बड़ा एम्पायर बनाया था, है ना। गुर्जर प्रतिहार जो राजपूत उनको भी हरा दिया था। धर्मपाल कंसोलिडेटेड एंड एम्पायर हुज वेल्थ ले इन द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर एग्रीकल्चर अलोंग द फर्टाइल गंगा प्लेन्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। धर्मपाल काफ़ी पावरफुल राजा बनाया था, राज बनाया था। उसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति था, इंटरनेशनल ट्रेड वो बहुत ज़्यादा करवाता था। द प्री इमिनेंट बुद्धिस्ट साइट इज ऑफ कोर्स बोधगया। तो सबसे इमिनेंट जो बुद्धिस्ट साइट है नो डाउट बोधगया है, क्योंकि यहीं पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया जब पिलग्रिमेज साइट सिंस सिद्धार्थ अचीव्ड इलाइटमेंट हेयर। तो बोधगया उसी समय से पिलग्रिमेज साइट था जब से सिद्धार्थ जो है यहाँ पे इलाइटमेंट प्राप्त किए थे और गौतम बुद्ध बने थे। वाइल द बोधि ट्री जब इमेंस इंपॉर्टेंस, द महाबोधि टेम्पल और बोधि इंपॉर्टेंट रिमाइंडर ऑफ द ब्रिक वर्क ऑफ दैट टाइम। तो कहा महाबोधि ट्री तो इंपॉर्टेंस है ही, जबकि जो महाबोधि टेम्पल है उस समय के ब्रिक वर्क का काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल है, मतलब काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है उस समय के, जो किस तरीके से ईंट का काम होता था उसके बारे में। द फर्स्ट श्राइन हेयर लोकेटेड ऑन द बेस ऑफ बोधि ट्री सेड टू बी हैव कंस्ट्रक्टेड एज किंग अशोक। तो पहली बार यहाँ पे जो मंदिर बनाया गया था ओरिजिनल बोधि ट्री के नीचे, तो माना जाता है कि अशोक के द्वारा बनाया गया था। द वेदिका अराउंड इट इज़ द सेड टू पोस्ट मौर्यन। तो इसके चारों तरफ जो वेदिका है वो पोस्ट मौर्यन है, मौर्यन के बाद बनाया गया है ना, 100 BCE का लगभग है। मैनी ऑफ द स्कल्पचर इन द नीचे इन द टेम्पल आर डेटेड इन द 8th सेंचुरी पाल पीरियड
विथ एक्चुअल महाबोधि टेम्पल इटसेल्फ एज इट स्टैंड नाउ इन कॉलोनियल पीरियड ओल्ड 7th सेंचुरी डिजाइन। तो कहा जा रहा है कि अभी जो ये महाबोधि टेम्पल आपको दिख रहा है ये तो कॉलोनियल पीरियड मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल श्राइन था काफ़ी पहले बनाया गया था, उसी को कंस्ट्रक्शन करके बनाया गया, उसी को मतलब उसी को ऐसे बना करके रिपेयर करके बोल सकते हैं। 7th सेंचुरी का ही यहाँ पे डिज़ाइन था। 7th सेंचुरी का ये जो डिज़ाइन है ऐसा ही डिज़ाइन का 7th सेंचुरी का था। द डिज़ाइन ऑफ टेम्पल इज अनयूजुअल, इट इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नाइदर द्रविड़ नॉर नागर। तो जो डिज़ाइन है टेम्पल का न द्रविड़ है ना नागर है। इट इज़ नैरो लाइक अ नागर टेम्पल बट राइजेज विदाउट कार्विंग लाइक अ द्रविड़ वन। तो कहा जा रहा है कि नैरो है नागर की तरह, जैसे यहाँ पे जो पीक आपको दिख रहा है नागर की तरह है, लेकिन ये कोई हाईली प्लेटफॉर्म पे नहीं है, मतलब कि इसको ऊंचा प्लेटफॉर्म पे नहीं बनाया गया। तो ये द्रविड़ का यह स्टाइल है, चारों तरफ से दीवार इसका है, तो ये भी द्रविड़ का इसमें नमूना है ना। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है महाबोधि मंदिर जो है, महाबोधि टेम्पल। इस तरह से देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर मंदिर है। आगे पढ़ते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी का इमेज है ना, ये जो देख सकते हैं आप। अभी रिम्स सिर्फ बचा है, इसका सिर्फ खंडहर बचा है, नालंदा यूनिवर्सिटी अब तो बचा नहीं। द मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा इज महाविहार। नालंदा इज अ महाविहार इज कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल मोनेस्ट्री ऑफ वेरियल साइज। तो कहा नालंदा को महाविहार बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मोनेस्ट्री डिफरेंट साइज के थे। ठीक है, यूनिवर्सिटी था, मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी था। टिल डेट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस एंशिएंट लर्निंग सेंटर हैज बीन एक्सकेवेटेड एज मोस्ट ऑफ इट लाइट ब्यूरिड अंडर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। तो आज भी इस यूनिवर्सिटी का छोटा सा ही हिस्सा ज़मीन पे दिखता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसके ऊपर ज़मीन के अंदर चला गया है और उसके ऊपर डिफरेंट सिविलाइजेशन बस गए हैं। मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट नालंदा इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ युआन चांग। तो युआन चांग के रिकॉर्ड के आधार पर ही, ठीक है, जिसको पहले हुएन सांग भी बोला जाता था, उसी के रिकॉर्ड के आधार पर ही नालंदा के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। विच स्टेट दैट फाउंडेशन ऑफ मोनेस्ट्री वाज लेड बाय कुमार गुप्त वन, जिसमें बताया गया कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा इस मोनेस्ट्री का फाउंडेशन दिया गया था 5th सेंचुरी में। एंड दिस वाज कैरिड फॉरवर्ड बाय द लेटर मोनार्क हु बिल्ड अप फैंटास्टिक मोनेस्ट्री यूनिवर्सिटी हियर। देयर इज एविडेंस डेट ऑल 3 बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन थेरावेद, महायान और वज्रयान, ठीक है, तीनों बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। मॉन्क्स मेड देयर वे टू नालंदा एंड नेबरिंग साइट्स ऑफ बोधगया एंड कुर्किहार फ्रॉम चाइना, तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया इन द नॉर्थ एंड श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, वेरियस अदर कंट्रीज फ्रॉम द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। यहाँ पे कई देशों से मॉन्क आते थे, यानी साधु। मॉन्क एंड पिलग्रिम्स वुड टेक बैक अ स्मॉल स्कल्पचर एंड इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम हियर टू देयर ओन कंट्री। यहाँ पे जो भी आते थे पढ़ने, यहाँ से कुछ मैन्युस्क्रिप्ट अपने साथ ले जाते थे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लाइक नालंदा 10 वाज अ प्रोलिफिक सेंटर ऑफ आर्ट प्रोडक्शन। इस तरीके से नालंदा उस समय आर्ट प्रोडक्शन का काफ़ी ज़्यादा हुआ, मतलब कि एक प्रोलिफिक सेंटर था, फलता फूलता सेंटर था। ठीक है, द स्कल्पचर आर्ट ऑफ नालंदा इन स्टूको स्टोन एंड ब्रॉन्ज डेवलप्ड आउट ऑफ हैवी डिपेंडेंस ऑन द बुद्धिस्ट आर्ट एट सारनाथ। तो कहा जा रहा है कि नालंदा में जो आर्ट था उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है हम लोग को, बुद्धिस्ट आर्ट जो सारनाथ में वहाँ में। By the 9th century, a synthesis occurred between the Sarnath Gupta idiom, the local Bihar tradition, and that of Central India, leading to the formation of Nalanda School of Sculpture. Characterized by distinct facial feature। तो कहा जाए कि नालंदा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर पहले हुआ करता, जिसका स्पेशल अपना अलग फेशियल फीचर था, अलग बॉडी फॉर्म था उसका, है ना, उसके मंदिर क्लॉथिंग ज्वेलरी का अलग डिजाइन था। तो नालंदा स्कूल का जो आर्ट का था उसका अपना एक अलग स्टाइल था, है ना। तो यहाँ पे द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ नालंदा आर्ट डिस्टिंग्विश्ड इन कंसिडेंटली हाई क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप। यहाँ के जो कारीगर थे काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के थे। एंड देयर आर प्रिसाइजली स्कल्पचर्ड स्कल्पचर सच एन ऑर्डर्ड अपीयरेंस विथ लिटिल इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग। स्कल्पचर आर यूजुअली नॉट फ्लैट इन द रिलीफ बट आर डिपिक्टेड इन द 3 डायमेंशनल फॉर्म। स्कल्पचर जो था 3 डायमेंशनल फॉर्म में दिखाया जाता था यहाँ पे। The black slabs of sculpture are detailed and the ornamentation delicate. The Nalanda bronzes dating between the 7th and 8th century to approximately the 12th century outnumber the discovery of metal images from all the site of Eastern India। तो कहा जाए कि नालंदा से जो ब्रॉन्ज मिलता है 7th से 8th सेंचुरी के पीरियड से लेकर 12th सेंचुरी के पीरियड तक का, उस समय जितने भी ईस्टर्न इंडिया में मिलते हैं उससे सबसे बढ़िया इसको माना जाता है। ठीक है, पाल पीरियड का अधिकांश स्कल्पचर मिलता है। लाइक देयर स्टोन काउंटर पार्ट द ब्रोंजेज इनिशियली रिलाइड हैविली ऑन द सारनाथ एंड मथुरा गुप्ता ट्रेडिशन। The Nalanda sculptures may initially depict Buddhist deities of the Mahayan pantheon such as standing Buddha। तो कहा जा रहा है नालंदा में जो स्कल्पचर था पहले सिर्फ खड़ा भगवान का मूर्ति अधिकांशतः मिलता है, बोधिसत्व का मूर्ति मिलता है। ठीक है, बहुत सारे बोधिसत्व जैसे मंजसूरी कुमार, अवलोकितेश्वर, सीटेड ऑन अ लोटस एंड नागार्जुन। ड्यूरिंग द लेट 11th एंड 12th जैसे एक्सिबिशन साइट है नालंदा का, पे हम देख सकते हैं, है ना। सेंचुरी फिर नालंदा इमेज इंपॉर्टेंट तांत्रिक सेंटर द रेप्टिव्योर कम टू डोमिनेटेड वज्रयान डेटी। तो जब नालंदा एक तांत्रिक सेंटर के ऊपर डेवलप हुआ तब यहाँ वज्रयान कम्युनिटी का ज़्यादा दबदबा बन गया। ठीक है, जैसे वज्र शारदा फॉर्म ऑफ सरस्वती। ठीक है,
अवलोकितेश्वर etc डिपिक्शन ऑफ क्राउंड बुद्ध अकर कॉमनली ओनली आफ्टर द 10th सेंचुरी। 10th सेंचुरी के बाद ही क्राउंड बुद्ध का यहाँ पे डिपिक्शन बना, मतलब कि भगवान बुद्ध मुकुट पहने हुए इस तरीके का मूर्ति बनाया जाएगा 10th सेंचुरी के बाद। इंटरेस्टिंगली वेरियस ब्राह्मणिकल इमेज नॉट कन्फर्मिंग टू द सारनाथ स्टाइल हैव आल्सो बीन फाउंड इन नालंदा। नालंदा बहुत सारे ब्राह्मणिकल इमेज भी मिले हैं, मैनी ऑफ व्हिच आर स्टिल वर्शिप्ड इन द स्मॉल टेम्पल्स द विलेज अराउंड द साइट, है ना। आज भी आसपास के गाँव में वहाँ पे मंदिर में पूजा किया जाता है उन सारे मूर्ति को। तो यहाँ से हम लोग जो छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है सिरपुर इन छत्तीसगढ़, वहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।